साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ के मुल्क किस तरह चलते हैं। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो पैसे घर नहीं लेकर जा रहे। LNG वक्त पर ना खरीदने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। 1100 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत को ले डूबेगा। हमारी मैशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती, किसी फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, गैस फ्राहम करेंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं मुल्क को इंतजामी तौर पर ठीक करना होगा। कोशिश है गरीबों को रिलीफ और अमीरों से ज्यादा हिस्सा लें। बैंकिंग कंपनियों पर मामूली टैक्स लगाया है। इस साल नहीं लग रहा कि तेल की कीमतें कम होंगी। मुल्क में जितने वसाइल हैं उसका 5% भी इस्तेमाल नहीं करते। हमने पावर और गैस सेक्टर की सब्सिडी काटी है। हमने किस तरह स्ट्रक्चरली रिफॉर्म किया है, मुश्किल फैसले लिए। मकसद पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है, मकसद पाकिस्तान को ट्रैक ऑफ ग्रोथ पे डालना है। हमने बहुत से इस बजट में ऐसे मेजर्स लेकर आए हैं जो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं एक आम आदमी को। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा खोस पाशा ने कहा, मुश्किल फैसलों का मकसद मुल्क को बहरान से निकालना है। कोशिश है कि आवाम पर कम से कम असर पड़े। पसमानदा तबके के लिए फंड्स बढ़ाए हैं, ज़रूरी शोबे को मराद दी है। इसका भी बुनियादी मकसद महंगाई को कंट्रोल करना है ताकि मकामी सतह पर अशिया पैदा की जा सके। मुश्किल हालात में अवाम का ख्याल। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 6 से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का बजट पेश कर दिया। 699 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडीज दी जाएगी। बचत स्कीम के मुनाफे पर टैक्स आधा कर दिया गया। पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अवाम की सहूलत के लिए टारगेट सब्सिडीज 699 अरब रुपए रखी गई हैं और ग्रांट की सूरत में 1242 अरब रुपए रखे गए हैं। अगले माली साल में बिस्क के तहत 90 लाख खानदानों को बेनज़ीर किफ़ालत कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम की सहूलत मैसर होगी, जिसके लिए 267 अरब रुपए रखे गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए करंट बजट में 65 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। नौजवान मुल्क के खुदादार का अहम सरमाया है। नेशनल यूथ कमीशन के क़याम अमल में लाया जाएगा। नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें रखी गई हैं। बड़े बजट में छोटे तबकात के लिए बड़ा रिलीफ। कम आमदन अफराद को 2000 रुपए माहाना दिए जाएंगे। 8 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत 20 लाख रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। नौजवानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। स्कीम में 25% कोटा खवातीन का होगा। हायर एजुकेशन के लिए 65 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। $9,500 अरब रुपए का वफाकी बजट। माशी तरक्की का हदफ 5% मुकर्रर। महंगाई का तखमीना 11.5%। टैक्स वसूली का हदफ 7,000 अरब रुपए मुकर्रर। दिफा के लिए 1530 अरब रुपए मुख्तस। तवानाई सेक्टर के लिए 570 अरब रुपए की रकम मुख्तस। बिजली मंसूबों के लिए 73 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। कसीर अल मकासी डैम्स के लिए 183 अरब मुख्तस। दयामीर भाषा डैम, मोहम्मद डैम, दासू डैम, नई गाच डैम और कमांड एरिया प्रोजेक्ट्स के लिए 100 अरब के फंड्स रखे गए हैं। ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म। ज़राई आलात और बीजों पर टैक्स नहीं होगा। ट्रैक्टर, गंदम और मकई की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने का फैसला।
सोलर पैनल की दरामद और सप्लाई पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। 200 से कम बिजली यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल के लिए बैंक से कर्ज फराहम किया जाएगा। खैराती अस्पतालों को दरामद अद्वियात की सप्लाई पर सेल्स टैक्स नहीं होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह दुगनी। सालाना 30 करोड़ या जायद आमदनी वालों को 2% टैक्स देना होगा। कार्ड्स की मदद बैरून मुल्क अदायगियों पर एडवांस टैक्स की तजवीज़। 1600 सीसी से ऊपर और इलेक्ट्रिक कार्ड्स पर टैक्स में इजाफा। रिटेलर्स के लिए फिक्स फ्लैट सिस्टम मुतारिफ वसूली बिजली बिलों के साथ होगी। 2.5 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी पर 5% किराया आमदन तस्वुर होगा, जिस पर 1% टैक्स लगेगा। विफाकी बजट में सिनेमा और प्रोड्यूसर्स की आमदन को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना मिल गया। 8% विद होल्डिंग टैक्स खत्म। फिल्म और ड्रामा की एक्सपोर्ट पर टैक्स रिबेट दिया जाएगा। सिनेमा प्रोडक्शन हाउसेज, फिल्म म्यूजियम्स, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी को CSR का दर्जा दिया जाएगा। प्रोडक्शन आलात की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सेल टैक्स सिफर करने की तजवीज़। मोबाइल सार्फिन के लिए बुरी खबर। नए बजट में दरामदी फोन पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद करने की तजवीज़। $30 के मोबाइल फोन पर 100 रुपए, $100 तक के फोन पर 200 रुपए, $200 के मोबाइल फोन पर 600 रुपए लेवी आयद कर दी गई। बजट में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बरकरार। सड़कों की तामीर, वाटर सप्लाई, सीवरेज ट्रीटमेंट पर वफाकी हुकूमत 483 अरब रुपए खर्च करेगी। मास ट्रांजिट और दीगर मंसूबे की तकमील भी की जाएगी। कराची सर्कुलर रेलवे और दीगर मंसूबों के लिए फंड्स मुख्तस करने की भी तजवीज़। बजट में कमजोर तबकात पर कम दबाव डाला। आवाम को मजीद अजाब में मुब्तला नहीं करना चाहते थे, इसीलिए सख्त फैसले लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेहतर बजट पेश करने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद। कहा, चैलेंजेस के बावजूद मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा बड़ी कामयाबी है। टैक्स स्लैब पर नजरसानी की। 12 लाख सालाना आमदनी वालों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। PTI ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अवाम और कारोबार दुश्मन बजट मुस्तरद करते हैं। जाली हुकूमत ने मफरूजों पर मबनी आदादोशुमार की मदद से अवाम दुश्मन बजट पेश किया। कीमतों में इजाफे का तनासुब 24% तक पहुंच गया। महंगाई आम आदमी को तबाह कर देगी। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद का कहना है कि तारीखी खसारे के साथ कौम पर बिजली गिराई गई। गैर मुल्की तरसलात और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। कौम 45 दिन मुसलत हुकूमत के जालिमाना फैसलों का इंतजार करे। वफाक ने जो बजट पेश किया है ना, और पिछले जो बजट भी थे और ये बजट भी है, ये सिर्फ अल्फाज के हेर फेर है। इन लोगों ने जो है हमें रिलीफ देने के बजाय हमारी मुश्किलात में और भी इजाफा कर दिया है। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला। सब कुछ चीजें महंगी, दालें महंगी, चीनी महंगा, आटा महंगा। नए माली साल के पेश होने वाले बजट को किसी ने मुसरद किया तो किसी ने खुशाइन करार दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की स्पेशल सेंट्रल अदालत में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों पर फैसला महफूज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ ने कहा, इज्जत ही इंसान का असासा होता है। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो खानदान की शुगर मिल्स को नुकसान क्यों पहुंचाता। करप्शन साबित होती तो मुंह छिपाता फिरता। तमाम केसेस झूठ का पलंदा। हर गुजरते दिन के साथ
इमरान नियाजी के बनाए गए मुकदमात में हमारी बेगुनाही के सबूत सामने आए और अल्लाह का फजल है कि वो गंदा नाला केस हो, आशियाना का केस हो, असासों का केस हो। असासों का केस जब इमरान नियाजी साहब की नैब से तसल्ली ना हुई तो उन्होंने FIA की FIR दर्ज की। नो लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि FIA का केस 1.5 साल से चल रहा है, एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। इमरान नियाजी के बनाए केसेस में हमारी बेगुनाही के सबूत आए, ये मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर और डाकू निकले। हुकूमती दावों के बरक्स मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक बिजली का शॉर्टफॉल आज 5629 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने अशिया ज़ुरिया के नरखों में इस्तेहकाम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। कहा अशिया ज़ुरिया की मुनासिब नरखों पर फराहमी के लिए लाएअमल तश्कील दिया जाए। हुकूमत की तमाम काविशों का महवर आम आदमी को रिलीफ मुहैया करना है। ज़िला इंतजामिया प्राइस कंट्रोल के लिए मुसलसल फील्ड विजिट जारी रखे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा। हालिया एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह 24% तक पहुंच गई। 33 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई, सिर्फ 5 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। लाहौर सेशन कोर्ट में PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ से मुतालिक केस की समाअत। सेशन कोर्ट लाहौर ने 9 मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म जारी कर दिया। 18 जून तक जमानतों में तोसी कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवान को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। सऊदी अरब में इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के हेडक्वार्टर में बहरीन के सफीर को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर ब्रीफ किया गया। इस मौका पर इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर राहिल शरीफ भी मौजूद थे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। मोदी पर तनकीद की तो अंजाम मौत होगा। भारत में बीजेपी और RSS के गुंडों का ऐलान। पंजाबी सिख गुलकारा सिद्धू मूसेवाला के बाद सलमान खान निशाना। अदाकार कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। हमलावर सलमान खान की रिहाइशगाह के करीब घात लगाए बैठा था। मलेशिया का लाजमी सजाए मौत खत्म करने का फैसला। कत्लो गारत, दहशतगर्दी और मंशियात स्मगलिंग जैसे जराइम के मुर्तकिब अफराद को मुतबादिल सजाएं दी जाएंगी।